क्यों हमें लग रहा है कि उन्हें कोई हद से ज़्यादा ढील दे दी गई है? क्योंकि नवाज शरीफ अगर इसी तरह बयानात दे रहे थे तो सियासी कॉस्ट पे की, जरदारी साहब ने भी कॉस्ट पे की, वजह क्या है? देखिए, कुछ अहम सवालात उठते हैं इससे। कल जो परवेज़ इलाही साहब का बयान है, आपने कायरा साहब का तो चलाया, मगर ज़रा परवेज़ इलाही साहब का बयान भी चलाइए। जी, वो आगे आ रहा है जी। तो ज़रा उस बयान के तनाजुर में फिर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने उनसे कहा है ये बयान दें? लेकिन चलिए, भले से 2 घड़ी को मान लीजिए। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि शाह महमूद साहब ने जो कहा कि मैंने वो बयान नहीं सुना जो इमरान खान साहब ने दिया है, वज़ीर ख़ारजा थे, और मैंने बाकायदा अपनी प्रेस टॉक में पूछा कि शाह महमूद साहब आप किस तरफ खड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ खड़ा हूँ, और मैं तो जानना भी नहीं चाहता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा, कामरान खान साहब का गालिबन प्रोग्राम था कि मैं आपको सुना दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं सुनना भी नहीं चाहता। तो उनको वो क्या एक्स और वाई ने उन्हें अप्रोच किया है। और ये जो खामोशी, वो क्या है जॉन एलिया का मिसरा के खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। तो ये जो असद उमर साहब खामोश हैं बयान से के मुतल्लिक कह रहे हैं, मतलब ही ये नहीं था, या जो हमारे वजीर दिफा परवेज़ खटक साहब हैं, ये सारे तो पुराने सियासतदान हैं ना, परवेज़ खटक साहब। तो परवेज़ खटक साहब या आज़म सवाती साहब अभी आपके पास, आपने इब्तदाई में बताया आएंगे, तो आप पूछिए उनसे, ताकि आपको पता चले कि ये एक्स एंड वाई है या सिर्फ एक्स फैक्टर है। यानी वो शख्स अपने ही बोझ तले तो नहीं दब रहा, क्या वो पूरी पार्टी की तदफीन का इंतजाम कर रहे हैं? आपके ख्याल में वो लोग जिन्होंने मुहिब्बे देखें, वो लोग जिन्होंने जो टॉप टियर लीडरशिप है इमरान खान के बाद, जितने भी आपने भी नाम लिए, वो तो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को इनके बयानात से अब अलग करना शुरू कर दिया। तो मुझे ये बताइए कि अगर पार्टी के वो लोग जिनको आप सेकंड टियर तो नहीं उनको कह सकते, परवेज़ खटक को किसी ने सेकंड टियर नहीं कहा, शाह महमूद को कभी किसी ने सेकंड टियर नहीं कहा, इसी तरह परवेज़ इलाही साहब सेकंड टियर नहीं है, तो ये तो तमाम लोग हैं जो अपने आप को अलहदा कर रहे हैं। तो अगर ये अलहदा हो जाएंगे तो पार्टी में क्या बचेगा? तो जिस चीज को आप आज वो जो अंदिया दिया जा रहा है कि पंजाब कहीं अपने कहीं अलहदा, तो अगर यही लोग अलहदा होना शुरू हो जाएंगे तो पंजाब कैसे चलेगा भाई? तो बात यह है कि अब खान साहब के साथ कौन है? चंद खलंडरे लोग जिनको नजर आता है कि खान तो जाएगा तो हो सकता है अपन की बारी आ जाए। यानी वो कुछ एस्पायरिंग लोग जिनको कोई और जगह नहीं नजर आ रही मासिवा इसके कि अगर खान हट जाए तो हो सकता है मेरा दाव लग जाए। उनके अलावा जिस शख्स ने पुरानी सियासत की है, पिछले 20-25 साल से की है, वो इस तरह के बगावत पे आमादा करने वाले बयानात जिनमें, यानी आप मुझे ये बताइए कि गिल साहब में और खान साहब के बयानात में फ़र्क क्या है? गिल साहब ने, अगर आपने चूंकि मुझसे सवाल करिए, मेरे ख्याल में तो खान साहब के बयानात जो हैं वो ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, उन्होंने तो जूनियर जो अफराद थे या जवान थे या अफसरान थे उनको उकसाया कि बात ना सुनो। अच्छा डॉक्टर साहब, खान साहब ने तो वहां तफरीक पैदा करने की कोशिश की जहां पे इदारे फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं, अच्छा तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और जावेद लतीफ जैसे आपके सीनियर पॉलिटिशियंस उठ के कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे? बताएं हमें। सिर्फ तरीकाकार का फर्क है। जहां पे जिस तरह पहले हुआ करता था, पहले वो हमारे क्या था दोस्त का नाम जो चले गए, लंदन में आबाद हैं, काफी दोस्त आबाद हैं लंदन में। ये नहीं, ये जो नैब के थे, जी शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब जो किया करते थे कि ऐसे हल्के से दिखाया एक कागज़, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे आया, उसको हाईलाइट किया, जूम इन किया, गोल दायरे बनाए, रात को उठा लिया। वो तो मुनासिब तरीका आप भी कहते रहे नहीं था। या एक साहब गए यहाँ से लाहौर, रास्ते में गाड़ी रोकी और बोला ओ 30 किलो हेरोइन, और खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, अल्लाह को जान देनी है, मेरे पास वीडियो है। मतलब मुनासिब तरीके का बंदोबस्त किया जा रहा है। नहीं, इदारों को कहा गया है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कई इन्वेस्टिगेशंस खुल गई, मलिक रियाज वाली इन्वेस्टिगेशन खुल गई है, दीगर बेशुमार। ये तो बड़ा सीरियस मामला है ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये तमाम जी, तो वो तमाम नहीं, उस ट्रैक नहीं, देखिए ऐसा नहीं, मगर सलीके आप जो भी करना चाहते, ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना।
तो जो भी आपको करना है वो जिस इदारे की जिम्मेदारी है उसको बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद करेंगे ना। तो वो तरीका कार शुरू हो गया है, इदारे अपना काम कर रहे हैं। अगर जुर्म साबित नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर जुर्म साबित होगा तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा।